क्या आप जानते हैं कि जापान ने अपने एक द्वीप को 10 लाख खतरनाक सांपों से बचाने के लिए सिर्फ 30 नेवले छोड़े थे? लेकिन क्या आपको पता है कि यह उपाय सोचा समझा समाधान नहीं था, बल्कि एक भयानक भूल भी साबित हो सकता था। और फिर जो हुआ, उसने पूरे द्वीप की प्रकृति को हिलाकर रख दिया। क्या इंसान वास्तव में प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है, या यह सिर्फ और बड़ा संकट खड़ा करने का तरीका बन गया? जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। अमामी ओशिमा जापान का एक खूबसूरत लेकिन चुनौतीपूर्ण द्वीप है, जो अपनी हरी भरी भूमि और प्राकृतिक दृश्य के लिए जाना जाता है। लेकिन इस द्वीप का एक अंधेरा रहस्य भी है। हाबू सांप। ये छोटे लेकिन बेहद खतरनाक सांप हैं, जिनका जहर इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। द्वीप पर हर कोने में सांपों का आतंक फैला हुआ था और लोग हमेशा सावधानी बरतते थे। किसानों के लिए यह स्थिति और भी भयावह थी, क्योंकि खेतों और पशुपालन के क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं थे। छोटे से असावधानी के कारण लोग घायल हो जाते और कई बार उनकी जान भी चली जाती थी। जैसे जैसे हाबू सांपों की संख्या बढ़ती गई, स्थानीय जीवन कठिनाइयों से भर गया। किसान अपनी पारंपरिक जमीन छोड़ने लगे और सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस समस्या को देखते हुए जापानी सरकार ने गंभीरता से विचार करना शुरू किया। वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने मिलकर समाधान खोजने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि प्राकृतिक तरीके से समस्या को हल किया जाए, बजाय कि रासायनिक या हिंसक उपायों के। यही वह समय था जब उन्होंने एक अनोखा प्रस्ताव सुना: नेवले को द्वीप में लाकर सांपों की संख्या नियंत्रित करना। नेवले छोटे लेकिन बेहद चालाक शिकारी होते हैं। उनका स्वभाव ऐसा है कि वे हमेशा सक्रिय रहते हैं और सांपों का पीछा करना उनके लिए खेल जैसी गतिविधि है। खास बात यह है कि नेवलों के शरीर में एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली होती है, जो सांप के जहर को निष्प्रभावी कर देती है। यह गुण उन्हें हाबू सांप के लिए आदर्श शिकारी बनाता है। नेवले सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आनंद के लिए भी शिकार करते हैं, और जब उन्हें शिकार दिखता है तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ते। नेवलों का प्राकृतिक निवास भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में है। उन्हें जापान लाना किसी बड़े जोखिम के बराबर था, क्योंकि जलवायु और पर्यावरण अलग था। फिर भी वैज्ञानिकों ने 30 नेवले अमामी ओशिमा द्वीप में छोड़े। उनका विश्वास था कि ये छोटे शिकारी हाबू सांपों की संख्या को नियंत्रित कर देंगे और द्वीपवासियों को सुरक्षा मिलेगी। शुरुआती सालों में यह कदम साहसिक प्रतीत हुआ, लेकिन भविष्य ने इसे एक अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंचाया। कुछ सालों बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि नेवले अपेक्षित रूप से हाबू सांपों का शिकार नहीं कर रहे थे। इसका मुख्य कारण उनके दिनचर्यात्मक स्वभाव और हाबू सांपों का निशाचर व्यवहार था। उल्टे, जब दिन में सांप नहीं मिले तो नेवले द्वीप की अन्य दुर्लभ प्रजातियों जैसे खरगोश, पक्षियों के अंडों और फसलों पर हमला करने लगे। इस अप्रत्याशित परिणाम ने साबित कर दिया कि इंसान द्वारा प्राकृतिक संतुलन में हस्तक्षेप हमेशा सोची समझी योजना का परिणाम नहीं देता। 1980 के दशक में 30 नेवलों की संख्या धीरे धीरे बढ़कर लगभग 500 तक पहुंच गई और उनका फैलाव द्वीप की मुख्य भूमि में हो गया, जिससे स्थानीय जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। लगभग 15 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर आ गईं। यह स्थिति स्थानीय वैज्ञानिकों और निवासियों के लिए चिंता का विषय बन गई। नेवलों की संख्या और गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जापानी अधिकारियों ने फंदे लगाए, प्रशिक्षित कुत्तों की मदद ली और गुप्त कैमरों से उनकी आवाजाही पर नजर रखी। इंसान बनाम नेवला की यह लंबी लड़ाई कई सालों तक चली। रात में विशेष दल अभियान चलाते और लगातार डेटा इकट्ठा करते रहे। अंततः 2024 में अमामी ओशिमा द्वीप को नेवला मुक्त घोषित किया गया। लगभग 40,000 नेवले पकड़े या मारे गए। हाबू सांप और चूहे अब भी द्वीप पर मौजूद हैं, लेकिन स्थानीय जैव विविधता धीरे धीरे फिर से बहाल हो रही है। यह घटना दिखाती है कि प्राकृतिक संतुलन को बहाल करना समय और प्रयास मांगता है। यह घटना सिखाती है कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना हमेशा जोखिम भरा है। इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान हो,
प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। हमें प्रकृति का सम्मान करना और उसे समझदारी से बचाना चाहिए ताकि जीवन और जैव विविधता सुरक्षित रह सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही रोचक और सस्पेंसफुल वीडियोस देखते रहें। जय हिंद।